मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो मेनली है सेरिब्रम। ठीक है, ब्रेन का दूसरा पार्ट है। इस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ब्रेन कैसे कैसे जो है उसके पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन होता है। ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, हमने पढ़ा था ये सारा। ठीक है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। अब फोर ब्रेन जो था वो हमारे पास 3 पार्ट में मिश्रित था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस का भी हमने पढ़ लिया था, थैलेमस का भी पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है सेरिब्रम का। और जो मिड ब्रेन था उसका भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके भी 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिब्रम। ठीक है, ये सारे तीनों पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा मेनली टॉपिक है वो है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का क्या है। सबसे पहले तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, मतलब कि जो सेरिब्रम है वो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे दिमाग का। ठीक है, अगर हम देखें वैसे आपको अब एमसीक्यू 2 तरीकों से आ सकते हैं। हमने कहा था कि जो फोर ब्रेन है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम सबसे बड़ा है। अगर तो वो पूछे कि फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो आपने बताना है सेरिब्रम। अगर वो पूछे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो आपने फोर ब्रेन करना है। ठीक है, तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इसकी अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन, ये लोकेशन इसकी कैसी होती है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम कैसी है, ये किस तरह का होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सेरिब्रम। ठीक है, ये जो ऊपर वाली सारी सरफेस होती है सर की। ठीक है, मतलब हमारा ब्रेन है, हमने कहा था कि वो स्कल के अंदर होता है। ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में जिसकी लेयर्स होती हैं, तो ये जो ऊपर वाला सारा ये वाला एरिया सारा सेरिब्रम का है। ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या है, सेरिब्रम का है। अब जो सेरिब्रम है इसके भी हेमिस्फीयर है। ठीक है, मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है, इस तरह इसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, इन हिस्सों को, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। इन पार्ट्स को हेमिस्फीयर बोलते हैं, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक जो है इसका राइट पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो है इसका लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, जो अब ये हेमिस्फीयर है, इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है, ये करते क्या है। हेमिस्फीयर जो है वो एक लेफ्ट है एक राइट है। जो राइट वाला हमारा हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल कर रहा है हमारी लेफ्ट वाली साइड के बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, अगर हमारा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारी राइट वाली साइड को कंट्रोल कर रहा है। अगर लेफ्ट वाला ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है तो बॉडी का जो पार्ट डैमेज होगा वो राइट वाला होगा। और अगर राइट वाला ब्रेन का पार्ट जो डैमेज होता है सेरिब्रम का हेमिस्फीयर जिसे बोलते हैं, तो लेफ्ट वाला होगा हमारा बॉडी का पार्ट। ठीक है, डैमेज। तो ये हमारे पास है हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से हिस्से हैं वो, हेमिस्फीयर इनको बोलते हैं। ठीक है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। इनका काम क्या है, जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाली साइड को कंट्रोल करता है बॉडी की, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाली साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेरिब्रम जो है इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कौन कौन से काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करेगा, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स है, मसल्स की जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग क्या क्या है, सबसे पहले ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, और स्केलेटल मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो ढांचा है, हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं या उनके साथ जो अटैच मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है वो सारा ऑल टू ऑल कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो थैलेमस होता है वो क्या करता है, थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, जो कि सेरिब्रम से नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या, थैलेमस क्या करता है, वो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको रिसीव करता
आईज, हेयर, एवरीथिंग आ जाती है जो कि सेंस करती है, ठीक है, स्किन जिसमें। तो जो थैलेमस होता है वह नोज वाली या जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है उसको रिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ठीक है, सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे इस साइड पे ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जो कि ऑल्फैक्टरी मतलब होता है जो नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन है। जो नोज से इंफॉर्मेशन आएगी या सेंसरी ऑर्गन जो है नोज, उसमें से कोई भी जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब की हमारे पास था सारा प्रोसेस, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का था। अब हम देखते हैं कि हेमिस्फीयर के पार्ट्स कितने हैं। हमने ये तो बता दिया कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, कि कैसे इसको इन पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया ऊपर और नीचे, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन थे, आगे हमने देखा है सारी इसकी डिटेल। तो सेरेब्रम के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है सेरेब्रल मेडुला। जो कॉर्टेक्स और मेडुला है ये वर्ड हमने किडनीज में भी यूज किया था, ठीक है। जब भी जहां भी कॉर्टेक्स वर्ड यूज हो जाए उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल, मतलब कोई भी थिंग है उसकी एक्सटर्नल जो प्रॉपर्टीज है या एक्सटर्नल जो सरफेस है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब मेडुला आ जाए, मेडुला का मतलब है इंटरनल, मतलब कि कोई भी थिंग है या कोई भी चीज है जिसको अगर हम उसका अंदरूनी तौर पर मुताला करें, अंदरूनी जो कि उसकी होगी वो सारी मेडुला में आ जाती है। तो हमने कहा कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका आउटर पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और ये जो इंटरनल है इसको हम मेडुला बोलेंगे। अब जो हमारे पास ये वाला होता है कॉर्टेक्स होता है, ये होता है ग्रे कलर में, ठीक है, ग्रे कलर में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर बोलते हैं इसको। और ये वाला जो होता है ये होता है व्हाइट कलर में, ठीक है, इंटरनल पार्ट जो होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे और व्हाइट क्यों होता है, ठीक है, इसका कलर क्यों ग्रे आ रहा है, इसका क्यों व्हाइट आ रहा है, इसकी भी रीजन है। ग्रे मैटर जो होता है, हमने पढ़ा था कि जो मोटर न्यूरॉन है और जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, जब उनके एक्सॉन्स मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, नर्व्स बन जाती हैं। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो नर्व फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ग्रे मैटर इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास नर्व्स फॉर्म्ड होंगी, ठीक है, जो नर्व्स फॉर्म्ड होंगी उसके जो एक्सॉन्स होंगे, ठीक है, एक्सॉन और सेल बॉडी जो होगी, एक्सॉन प्लस सेल बॉडी, जो सेल बॉडी होगी ये दोनों किस चीज की बनी हुई होगी, इनके ऊपर जो है वो लिपिड्स की फैटी एसिड की लेयर नहीं होगी, ठीक है, जो कि माइलिन शीथ कहलाती है, ठीक है, लिपिड्स की लेयर नहीं होती, इसलिए ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। नॉन माइलिनेटेड इसलिए हैं क्योंकि इन पे जो है वो फैटी एसिड्स की लेयर नहीं है। हमने चर्बी देखी है, चर्बी किस कलर में होती है, व्हाइट कलर में, ठीक है। तो जिस चीज पे वो फैट की लेयर होगी, वो चर्बी की लेयर होगी, ठीक है, वो जो है क्योंकि इसमें एब्सेंट है, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड है, इसलिए इसमें लिपिड की लेयर नहीं है, तो इसका कलर कौन सा आएगा, ग्रे मैटर, ठीक है, इसका कलर ग्रे होगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, एक्सॉन्स होंगी और सेल बॉडीज होंगी और इसका जो कलर होगा वो ग्रे होगा। क्यों ग्रे होगा, क्योंकि इसमें नॉन माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे लिपिड्स की बनी हुई लेयर मौजूद नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सेरेब्रल मेडुला है इसमें क्या होता है, ये व्हाइट मैटर क्यों है, इसमें एक्सॉन्स होती हैं, ठीक है, तो एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड होती हैं, ठीक है, माइलिनेटेड है ये। अब माइलिनेटेड का मतलब क्या है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट है
लिपिड्स की लेयर की प्रेजेंस की वजह से जो इसका कलर होगा वो वाइट होगा, ठीक है। तो इसका जो कलर कौन सा आएगा, वाइट आएगा, ठीक है। इसका ये दो पार्ट थे, हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सेरिब्रम होता क्या है, ठीक है, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखा सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरिब्रल मेडुला क्या है। अब हम देखते हैं क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है इसलिए इसको लॉब्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखते हैं वो लॉब्स कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेरिब्रम को हमने कहा था कि इसके लॉब्स में डिवाइड किया गया है, मतलब इसके पार्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब कि 4 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रंटल लॉब, उसके बाद पैरेटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब। फ्रंटल क्योंकि हमने कहा था ये वाला जो सारा एरिया होता है ये किसका होता है, सेरिब्रम का होता है, ठीक है, इसलिए इसको डिवाइड किया है। ये जो फ्रंट वाला एरिया है इसके नाम से मखूज है, जैसे कि ये फ्रंटल लॉब है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है फ्रंटल लॉब है, ये वाला जो फ्रंट वाला है सारा एरिया, ठीक है, ये फ्रंटल लॉब है। उसके बाद पैरेटल, और ये जो बैक वाला एरिया यहाँ से ये है पैरेटल लॉब, ठीक है, इसको पैरेटल लॉब बोलेंगे। उसके बाद ऑक्सीपिटल लॉब है, ऑक्सीपिटल लॉब ये वाला जो एरिया लास्ट पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसको बोल देते हैं ऑक्सीपिटल लॉब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लॉब, ये जो कानों से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया है दोनों साइड पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लॉब बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो चारों लॉब हैं इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनका काम कौन कौन सा है। सबसे पहले इसमें हमारे पास है फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब का काम क्या है, मोटर फंक्शंस, इससे जो मोटर न्यूरॉन फंक्शन लेके आएगी, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन जो है वो फंक्शन लेके आएगी किसके पास, हमारी इंटरन्यूरॉन के पास। इंटरन्यूरॉन से जो फंक्शन है वो मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। जो मोटर फंक्शंस है वो सारे के सारे फ्रंटल लॉब कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है स्केलेटल मसल्स मूवमेंट, मतलब कि जो हमारी मूवमेंट है, हमारी हरकत है, ठीक है, हमारी हड्डियों की या हमारी मसल्स की जो हरकत है वो सारी की सारी फ्रंटल लॉब जो है वो कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है स्पीच मूवमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि बोलने के वक्त जो 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 हरकत हो रही होती हैं वो भी सारी की सारी फ्रंटल लॉब कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बोल रही हूँ, हाथ मेरे काम कर रहे हैं सामने, जिन्हें हाथ जो है वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ये कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लॉब कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है पैरेटल लॉब। पैरेटल लॉब क्या है, ये जो क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। स्किन क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। स्किन से आने वाली जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है या स्टिमुलाइज है, वो सारी सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, पैरेटल लॉब। पैरेटल लॉब ये वाला जो होता है, ठीक है, ये जो हमने पीछे ये वाला जो देखे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लॉब, क्योंकि ये टेम्पोरल लॉब जो है ये कानों से ऊपर है थोड़ा सा। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हेयरिंग मतलब सुनने में हेल्प कर रहा है, और स्मेलिंग मतलब किसी चीज को सूंघने में हेल्प करता है, ठीक है, स्मेल में और हेयरिंग में। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लॉब, ये क्या करता है, ऑक्सीपिटल लॉब ये जो बैक वाला एरिया, ठीक है, ये हमें हेल्प करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन में। मतलब कोई भी चीज है हमने उसको विजुअलाइज करना है या देखना है, ठीक है, देखने के लिए जो ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑक्सीपिटल लॉब से जो है वो सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4 लॉब्स। सबसे पहले हमने देखा कि सेरिब्रम क्या होता है, मतलब कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके बाद हम देखा ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमारी मसल्स की जो हरकत है, ठीक है, सारी की सारी ये कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमने इससे देखा कि ये हेमिस्फीयर्स होते हैं, इसके एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद जो है इसके हमने वो पढ़े हैं पार्ट्स, मतलब ग्रे मैटर और वाइट मैटर, और उसके बाद जो है वो इसके हमने लॉस को डिस्कस किया है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।